हीरो ने अपनी नई ग्लैमर एक्स को लॉन्च कर दिया है और 125 सीसी सेगमेंट में उन्हीं का कॉम्पिटिटर एक और एक्सट्रीम 125 आर आती है। तो ऐसे में दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्लैमर एक्स में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि एडवांस लेवल की चीज़ें जो आपको 250 सीसी तक की बाइक में देखने के लिए मिलती हैं। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्यों आपके लिए एक्सट्रीम 125 बेस्ट हो सकती है या फिर आपके लिए ग्लैमर एक्स वाला वेरिएंट जो हाल ही में लॉन्च हुआ है वो बेस्ट हो सकता है। तो आइए डिटेल में आपको कंपैरिजन करके हम बताते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए किस में क्या कम है, किस में क्या ज़्यादा है, एक एक करके हम आपको सारी ही चीज़ें बताते जाते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट लुक से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो देखिए इसमें आपको DRL के साथ LED लाइट देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं एक्सट्रीम 125R तो पहला जो इसमें बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट में देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट नहीं लेकिन इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने के लिए मिल जाती है। ईजी वे में हम आपको समझाते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे एक्सट्रीम 125R का मीटर, तो देखिए यहाँ पर मीटर को आप ये वाला बटन जैसे ही दबा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो मीटर ब्राइट हो जाता है। ये फंक्शंस तो आपको पता होगा, लेकिन ये जो मीटर है ये आपको डिजिटली देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर एक हैज़ार्ड लाइट का बटन है, हैंडलिंग वगैरह और कंट्रोलिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से पोस्चर बनता है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्लैमर एक्स। तो ग्लैमर एक्स जो है ये फुल्ली अपडेटेड बाइक होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की बाइक भी इसको हम कहें तो कम नहीं है। ये मीटर को आप ऑन करेंगे जैसे ही तो देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि एक TFT मीटर है, लेकिन जैसा कि TVS की राइडर में मीटर आता है कुछ उसी तरीके से कलरफुल वाला मीटर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप पास से देखेंगे तो देखिए इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर बटन है और बटन की मदद से आप इसमें रेंज देख पाएंगे, आप इसमें देख पाएंगे डिस्टेंस टू MPT, और यहाँ पर आप i3S की टेक्नोलॉजी को ऑफ ऑन कर पाएंगे, रियल टाइम का माइलेज देख पाएंगे, गैस शिफ्ट इंडिकेटर देख पाएंगे, यानी कि इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एडवांस बाइक है तो यहाँ पर Type-C चार्जिंग का सॉकेट, वहाँ पर USB, तो एक बढ़ोतरी यहाँ पर भी हुई है। अब देखिए इंजन का किल स्विच तो दोनों में ही है, लेकिन इसमें यहाँ पर एक बटन सा आपको अलग सा दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल, यानी कि 125 सीसी में पहली बार आपको क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन देखने के लिए मिला है। साथ में 125 सीसी में पहली बार आपको राइड बाय वायर, यानी कि जो एरा टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल की टेक्नोलॉजी, वो इसमें आपको देखने के लिए मिल गई है। साथ में इस तरफ देखेंगे तो बटन है, बटन की मदद से आप इजीली जो इसके कंसोल है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हैंडलिंग और कंट्रोलिंग भी बढ़िया है, क्लच वगैरह स्मूथ दिया है। अब दूसरा जो फ़र्क है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है सीट स्टोरेज के अंदर। तो जब आप इसका सीट स्टोरेज देखते हैं, यहाँ पर एक बार हम आपको खोल के दिखा देते हैं, ये मेजरली अपडेट हुए हैं कुछ ना कुछ इसमें, जो आपको बहुत ही अलग हट के लगेंगे जब आप गाड़ी में देखेंगे। तो सीट आपकी ओपन हो जाएगी और सीट ओपन करने के बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए टूल बॉक्स के अंदर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, और इतना स्पेस है मतलब बाइक के हिसाब से काफ़ी सफिशेंट जो स्पेस इसको हम कहें तो कम नहीं है। और सीट को जो है आप इजीली इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम 125R में सिंगल सीट तो है, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेस नहीं मिलता, तो खोलने का मतलब भी नहीं बनता, अंदर स्पेस नहीं है क्योंकि। और जब आप देखेंगे तो सिंगल सीट, स्प्लिट सीट दोनों ही ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलती है। और जब आप रियर का टेल सेक्शन देखेंगे तो देखिए LED में टेल लाइट होने वाली है, जो इंडिकेटर्स हैं वो LED में है, दोनों में ही हैज़ार्ड लाइट का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी LED टेल लाइट है। एक बार चाबी लगा के आपको इसकी टेल लाइट दिखा देते हैं। इसमें एक फ़र्क है टेल लाइट में, लेकिन जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो इसकी जो टेल लाइट है वो यहाँ पर आपको H डिज़ाइन में देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि इनकी स्कूटर्स वगैरह में देखने के लिए मिलती है। कुछ उसी तरीके से फ्लेक्सिबल है इंडिकेटर, और वहाँ पर भी फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर H डिज़ाइन वाली नहीं है लेकिन टेल लाइट। अब देखिए जो एक फ़र्क है जो एक्सट्रीम में बढ़ता है वो होने वाले हैं टायर का साइज़, क्योंकि इसमें जो टायर है JK का टायर लगा है 110-70, और यहाँ पर देखिए 180 और 18 इंची का ट्यूबलेस टायर है। और यहाँ पर जब आप एक्सट्रीम में देखते हैं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 120, 70 और 17, यानी कि उसका टायर लंबा है, इसका टायर चौड़ा है। तो ये फ़र्क है सीधा सीधा। अब बात करते हैं एक जो मेजर डिफरेंस आता है एक्सट्रीम 125R में, जो इस गाड़ी को 125 सीसी के मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी बना देता है, कहें तो कम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ABS देखने के लिए मिल जाता है सिंगल चैनल। लेकिन यहाँ पर अभी जो ग्लैमर एक्स आई है इसमें भले ही इतने सारे फीचर वगैरह सब चीज़ें कंपनी ने दे दी, लेकिन इसमें अभी भी आपको
ABS वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है, ABS नहीं है। अब हम इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 125 सीसी का इंजन, 10.5 bhp की पावर और यहाँ पर 11 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। स्प्रिंट TBD यानी कि माइलेज से लेना देना है तो माइलेज दोनों ही गाड़ियों का बढ़िया है। और यहाँ पर जब पावर की बात करें तो सेम पावर है, 10.5 bhp की पावर, 11 Nm का टॉर्क, किक स्टार्ट के साथ देखने के लिए मिलती है, 5 ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हमने ग्लैमर एक्स को चलाया यानी कि ड्राइव किया तो ग्लैमर एक्स मतलब 100 की स्पीड के ऊपर थोड़ा सा जाने में कहीं ना कहीं इनिशियली जब आप पावर इसकी पकड़ेंगे तो 100 के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। लेकिन वहीं एक्सट्रीम 125R की बात करें तो इंजन भले ही सेम है, लेकिन जो इसकी पावर है 120 तक आराम से टॉप एंड पे टच कर जाती है, लेकिन वहाँ पर 103 के ऊपर जाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी जो हमने चलाया था। उस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। अब एक बार हम गाड़ी को चालू करके साउंड सुनवा देते हैं किसका बेस्ट साउंड है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम को चालू कर लीजिए, माइक लगा दीजिए, साउंड अब हम आपको सुनवा देते हैं ग्लैमर एक्स का साउंड। यहाँ पर गाड़ी न्यूट्रल है, माइक यहाँ पर हम लगा देते हैं, साइलेंटली स्टार्ट हो जाती हैं दोनों ही गाड़ियाँ। और साउंड दोनों का ही सेम है, क्योंकि देखिए जब भी इंजन सेम होता है तो साउंड सेम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है वो कहीं ना कहीं डॉल्फिन एग्जॉस्ट, बड़ा एग्जॉस्ट यहाँ पर दिया है, मफलर है यहाँ पर इस तरीके से, तो एग्जॉस्ट की वजह से थोड़ा सा साउंड अलग हो जाता है। थोड़ा सा एक्सट्रीम का पतला है और यहाँ पर देखेंगे तो बेस बड़ा, वो बेस बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर बड़ा एग्जॉस्ट लगा है। जितना बड़ा एग्जॉस्ट होता है बेस थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि साउंड थोड़ा सा दब जाता है। बाकी उसके अलावा जो फ़र्क थे वो हमने आपको सारे ही फ़र्क बता दिए। अब एक और चीज़ जो है वो होने वाली सस्पेंशन में, एक्सट्रीम 125R में आपको सिंगल सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं मोर ड्यूरेबल होता है, ऑफ रोड में खासकर बढ़िया काम करता है। यहाँ पर 2 सस्पेंशन है जैसे कि SP 125 वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं, उसी तरीके से 2 सस्पेंशन है, एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब दोनों ही गाड़ियों के हम माइलेज की बात करें तो देखिए सेम इंजन है, पावर वगैरह सेम है, माइलेज अच्छा निकाल के देती हैं, 55 के MPL तक का आसानी से आपको इतना माइलेज निकाल के दे देंगी। वेट की बात करें तो यहाँ पर 136 kg के कर्व वेट में आती है, यहाँ पर आपको 125 kg के कर्व वेट में आती है, यानी कि एक्सट्रीम जो है वो 11 किलो इससे बाहर ही होने वाली है, लेकिन फिर भी दोनों का माइलेज सेम है। फंक्शन वगैरह जो थे वो हमने आपको बता दिए। इसके अलावा हमें नहीं लगता कोई और चीज़ छूटी। अब प्राइस, अच्छा प्राइस का भी मेजर फैक्टर बनता है, तो जब प्राइस की बात होती है तो यहाँ पर 2 मॉडल आते हैं। एक मॉडल की 89,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है, एक मॉडल की 99,000। और यहाँ पर जब प्राइस की बात होती है तो एक्सट्रीम 125R आपको 1,17,000 की ऑन रोड ABS वाला वेरिएंट पड़ जाता है। तो यही फ़र्क है, यानी कि 20,000 के करीब जो फ़र्क है। अब 20,000 रुपये में जो फ़र्क है वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम 125R बहुत ज़्यादा बेहतर हो ग्लैमर से, क्योंकि ग्लैमर में भी इतने सारे आपको फीचर देखने के लिए मिल गए हैं एडवांस लेवल के। अब ग्लैमर बनी है उनके लिए जैसे कि जिनको डेली कम्यूटर भी चाहिए, थोड़ी सी लिटिल बिट स्पोर्ट्स सी भी चाहिए, तो उनके लिए बेटर। लेकिन जिनको प्रॉपर स्पोर्ट्स सी बाइक चाहिए 125 सीसी में, उनके लिए एक्सट्रीम 125R बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा हटके, इसका वाइज़र देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि मॉडिफाइड है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट में किसी तरीके से वाइज़र देखने के लिए नहीं मिलता, छोटा सा मिलता है, मतलब उतना बड़ा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा जो आपको ग्लैमर एक्स में देखने के लिए मिल रहा है। खैर आप बताइए, ये तो आपकी राय, विचार और प्रतिक्रिया हैं कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।